video, please like, share and subscribe. Bye. तो आपने नेक्सन को ही क्यों लिया? तो इस कार के इस प्रीमियम फीचर को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। लेट्स डू द साउंड टेस्ट कि कैसा बजता है ये। वैसे तो मैं ये गाड़ी खरीद चुका हूँ तो मैं ज़्यादा इसकी बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि भाई कितना देती है। तो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू राहुल वर्मा व्लॉग्स। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा नेक्सन की XZ Plus HS वेरिएंट को। HS वेरिएंट 2022 में लॉन्च हुआ है और इस गाड़ी को 2022 में लेना चाहिए आपको कि नहीं? टाटा नेक्सन इज स्टिल वर्थ, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जैसे कि सोनेट का नया वेरिएंट आया है और सेल्टोस का वेरिएंट आया है। तो क्या टाटा नेक्सन 2022 में भी वर्थ है कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड अक्षय कांत, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुई। अक्षय कांत, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 2022 में बहुत सारी गाड़ियाँ आई, जैसे कि ब्रीजा का नया वेरिएंट आया, ऐसे ही बहुत सारी कार आई, सेल्टोस आई, तो आपने नेक्सन को ही क्यों लिया? मतलब कार लेने से पहले ऐसा नहीं है कि मेरा ये ऑल ऑफ ए सडन डिसीजन था कि मैं बस सबसे सुना कि उस टाइम टॉप सेलिंग वेरिएंट है तो मैं नेक्सन पे चला जाता हूँ। मैंने उस टाइम पे इस सेगमेंट की सारी कार्स को ऑलमोस्ट देखा, 2-3 कार्स का मैंने टेस्ट ड्राइव किया। जो मेरे रीजंस थे इस कार को सिलेक्ट करने के लिए वो ये थे कि सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए थी दैट इज़ द सेफ्टी। तो मुझे 5 स्टार सेफ्टी इस कार में मिल रही थी। हालांकि 5 स्टार रेटिंग जो सेफ्टी है वो एक और कार में XUV 300 में भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया? उसके बाद मैंने देखा कि एक्चुअली मेरी पोस्टिंग जो है दैट इज़ इन दी रूरल एरिया, तो मेरा वीक में अप डाउन रहता है, तो मुझको ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए थी। तो इस सेगमेंट में इसकी 209 mm की हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस वेरिएंट, दिस कार। आइए बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में, स्पेशली फ्रॉम इंजन पर से। इस कार में मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 120 PS की पीक पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क। इस कार में मिलते हैं आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन। इस कार की जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है वो है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। इस कार में आपको मिलते हैं 3 ड्राइव मोड्स, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड में सबसे ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा और स्पोर्ट्स मोड में आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। पावर टू वेट रेशियो एंड टॉर्क टू वेट रेशियो इस कार का सबसे बेटर है इसके कॉम्पिटिटर से, जैसे कि विटारा ब्रीजा और सोनेट एंड सेल्टोस। ये B2B सेगमेंट में कार आती है। इस कार की लेंथ ऑलमोस्ट 4 मीटर के अराउंड है। इसमें 6 इंच व्हील बेस मिलता है एंड 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो इस सेगमेंट में आने वाली कारों में सबसे ऊपर है। ये XZ Plus HS वेरिएंट है। इसके ऊपर XZ Plus O एंड XZ Plus P आता है। इस कार के लोअर वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं विच इंक्लूड्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल एंड एयर प्योरीफायर। और जो स्टीयरिंग आता है वो लेदर रैप्ड है। अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस कार में मिलते हैं इस तरह के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस कार में NCAP की तरफ से मिलती है आपको 5 स्टार रेटिंग, विच इज़ हाईएस्ट। तो इस कार के इस प्रीमियम फीचर को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जो इसकी रोड प्रेजेंस को एकदम ब्यूटीफाई करता है और एक आपको अलग ही मज़ा देता है। एंड काफ़ी पैनोरामिक है, तो एरिया काफ़ी बढ़िया है। आइए बात करते हैं इस कार के इंटीरियर के बारे में। इस कार में कुछ इस तरह की आपको की मिलती है। ये पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप के साथ आती है। ये टॉप वेरिएंट है, इसलिए आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर में दिख रहे हैं। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट लेंगे तो आपको ये सिंगल टोन में ही मिलेंगे। इस कार का कैबिन काफ़ी स्पेशियस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है जो कि टच स्क्रीन है, और पीछे से काफ़ी स्पेसेस भी है। टाटा नेक्सन की इस वेरिएंट दैट इज़ XZ Plus HS वेरिएंट को छोड़ करके आप इससे कोई भी लोअर ट्रिम वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको 2 ही स्पीकर मिलेंगे, पर इस कार में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, विच इंक्लूड ट्विटर्स एज वेल। तो लेट्स डू द साउंड टेस्ट कि कैसा बजता है ये। एक्सीलेंट है और काफ़ी बेसी हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है। इस कार में 3 ड्राइव मोड्स आते हैं। जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो आपको स्क्रीन पे चेंज होता दिखेगा, जैसे मैं अभी मोड चेंज कर रहा हूँ।
Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. सिटी जो मोड है वो बैलेंस है इकोनॉमी और स्पोर्ट्स का, मतलब उसमें आपको सब कुछ मीडियम मिलने वाला है। इस कार में आपको एक्सप्रेस कूलिंग आती है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और अगर आपको ऑटो हेडलैम्प्स यूज़ करने हैं तो यहाँ से हो जाएंगे वो, और रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ से। अभी हम नेक्सन की रियर सीट पे बैठे हैं जिसमें आपको मिलते हैं 2 AC वेंट्स, 2 कप होल्डर जिसको आप रख सकते हैं और ये फोल्डेबल भी है, और एक चार्जिंग पॉइंट जो कि यहाँ लगा हुआ है। काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी। अगर आपकी फैमिली में कुछ 5 लोग हैं, अगर वो थोड़ी हैवी साइड पे भी हैं, तब भी आप कंफर्टेबली कहीं ना कहीं इसको टूर पे ले जा सकते हैं। और इसका पैनोरामिक सनरूफ आप देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि आपको मिलती है इसमें कीलेस एंट्री, तो आप ये सिंगल प्रेस से खोल सकते हैं। और इस कार में आपको बूट स्पेस मिलती है 495 लीटर की, विच इज़ क्वाइट स्पेशियस। जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये अच्छे खासे 2-3 लगेज आराम से कैरी कर सकती है। और इसमें आपको एक लाइट भी मिलती है ताकि आप रात में अगर कुछ सामान रखना चाहे, निकलना चाहे, तो इट विल बी ऑफ सम हेल्प। लेट्स क्लोज द बूट। अभी तक इस कार के प्रोस के बारे में हमने बात किया है, चलिए बात करते हैं इस कार के ओनर से कि क्या इसमें कुछ कार में कॉन्स भी हैं। वैसे तो मैं ये गाड़ी खरीद चुका हूँ तो मैं ज़्यादा इसकी बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। अगर इसका इंजन की बात करें, इसके आप और भी सारे फीचर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, दे आर ऑल गुड। लेकिन हाँ, एक कौन जो मुझको लगता है कि इस कार में जो इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, वो मैं आपको इधर थोड़ा सा दिखाऊंगा। इस कार के जो आप ये वाले जो रूफ के ये रिम्स देख रहे हैं, ये थोड़े से ज़्यादा बेंट हैं। तो यूथ के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो ईजिली यू कैन ईजिली सिट इनसाइड। लेकिन अगर कोई ओल्ड पर्सन है उसको बैठने में, जैसे मेरे फादर हैं वो उसमें बैठते हैं, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी जो हेड है वो इससे लड़ता है, वो एकदम ढंग से बैठ नहीं पाते। तो मुझको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा टाटा काम कर सकता है कि इसके जो ये जो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्लांट कर दिया, इसको थोड़ी सी हाइट और दे दें तो ईजिली कार में एंट्री हो जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं और सब लोगों का ये सवाल होता है कि भाई कितना देती है, तो इस बारे में आपका कहना चाहेंगे? माइलेज की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो उतना माइलेज तो नहीं मिलता है। हालांकि 17 किलोमीटर पर लीटर अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेंगे तो टाटा क्लेम करता है, और अभी चूंकि ये नई गाड़ी है तो मुझको लगता है कि 12-13 का एवरेज दे रही होगी। और हाँ, अगर मैं इसकी फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग अगर करा लूँगा तो मे बी इट विल गो अराउंड 15 और 16, तो आपको इतना माइलेज मिलेगा। अभी तक आपने इसको सबसे ज़्यादा तेज कितना चलाया है? मतलब क्या है कि इसमें आपने देखे होंगे कि 3 मोड्स हैं इसमें, एक इकोनॉमी मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है। तो ये मोड्स एक्चुअल में काम करते हैं। मुझको पहले जब मैंने इसको नया देखा था तो मुझको लगता था कि बस ये दिखाने के लिए हैं, लेकिन अगर आप इसमें इकोनॉमी मोड यूज डालेंगे तो वो आपको लगेगा कि आप पेडल पे एक्सीलरेट कर रहे हो लेकिन कार में पावर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसमें स्पोर्ट्स मोड को आपने एक्टिवेट किया और आपने पेडल पे अपना पैर रखा तो सडन ब्लास्ट महसूस होगा, यू विल डेफिनेटली फील सम एक्सीलरेशन। nice. और मैंने अराउंड 120 की स्पीड पर एक बार चलाई थी, पूरी खाली रोड थी। अच्छा, प्लीज डोंट ट्राई इट। या डेफिनेटली, दैट्स अ गुड मैसेज। तो चलिए करते हैं इस कार को स्टार्ट और छोटी सी शॉर्ट राइड लेते हैं। कार हो गई है स्टार्ट, मैंने डाली फर्स्ट गियर में और अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। काफ़ी स्मूथ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी कार को मैंने डाल दिया स्पोर्ट्स मोड में, हल्का सा तेज एग्जिस्ट देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जैसे अभी मैंने फर्स्ट गियर पर हूँ और गाड़ी एकदम 20-30 पे चली गई है। ये मतलब एक्सीलेटर पे आप पाँव रखेंगे तो महसूस कर पाएंगे गाड़ी कैसे भागने को रेडी है। ये देखिए, 32 दैट इज अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी में कितनी हवा है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।